आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू से रिलेटेड है कि आखिर डीसी शॉक क्यों नहीं लगता। तो इसका आंसर बहुत ही लाजमी है। इससे पहले आपको बता दें कि करंट और वोल्टेज में हमें शॉक किसका महसूस होता है। आपके जहन में कई बार आया होगा कि जो करंट होती है और जो वोल्टेज होता है, तो इनमें से हमें किस चीज़ का झटका महसूस होता है, करंट का या वोल्टेज का। तो हमारा जो झटका महसूस होता है, जो शॉक लगता है, वो करंट का होता है, लेकिन डिपेंड हमारा वोल्टेज पे करता है कि कितना वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज का हमारा जो टॉपिक है डीसी शॉक के बारे में। तो यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए आपको बता देते हैं पहले डीसी करंट क्या होती है। डीसी करंट जो होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज़, क्योंकि इसमें कोई साइकिल नहीं होते हैं। अगर बात करें एसी करंट की, तो ये है हमारी एसी करंट की वेव फॉर्म। ये है साइनोसोडल वेव फॉर्म, ये है लीनियर वेव फॉर्म। ये प्लस माइनस चलती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें जो हमारे साइकिल होते हैं, ये 360 डिग्री में कंप्लीट होता है एक साइकिल। तो जो हमारी डीसी करंट होती है एसी से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई सर्कल नहीं होता है। ये डायरेक्ट आके हार्ट में अटैक करती है और हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है। जबकि जो एसी करंट होती है, इस वेव फॉर्म के कारण आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में पॉजिटिव टू नेगेटिव चली तो इसमें हमारे बचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसी के साथ जो हमारी डीसी करंट होती है, डायरेक्ट करंट, इसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जबकि हमारी जो एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी डीसी करंट होती है, बात कर लेते हैं शॉक की। शॉक क्यों लगता है? जो हमारी डीसी करंट होती है ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। हमारी एसी करंट भी वोल्टेज पे डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारा घरों पर जो एसी करंट आती है उसका जो वोल्टेज होता है वो 220 से 250 250 इन्हीं के बीच में आता है किसी कारण से। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो हमारा होता है 230 वोल्ट। जो हमारे घरों में आता है वो 230 वोल्ट स्टैंडर्ड रखा गया है। जबकि किसी कारणवश हमारी जो सप्लाई होती है कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो 220 से 250 के रेंज में आती है। जबकि हमारा जो डीसी वोल्टेज होता है, ये बैटरी में हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो हमारा जो डीसी करंट है इसको, तो जो हमारी बैटरी होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। जो सबसे छोटी बैटरी होती है वो होती है 6 वोल्ट की, फिर उसके बाद आती है 12 वोल्ट की, फिर हमारी आती है 24 वोल्ट की। इतनी हमारी बैटरी आती है 24 वोल्ट तक। ठीक है, इंडस्ट्रियों में काफ़ी बड़ी बड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो सामान यूज करते हैं नेचुरली यहाँ घरों पर, वो हमारी 24 वोल्ट की बैटरी होती है। इनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम लोग इनको डबल ट्रिपल कर लेते हैं, यानी कि 24 वोल्ट फिर 48 वोल्ट, इस तरह से। तो हमारा जो वोल्टेज होता है, जिस वोल्ट में हमें शॉक महसूस होता है, वो हमारा होता है 90 वोल्ट। जो हमारे स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो है 90 वोल्ट। 90 वोल्ट के अंतर्गत हमारे जो करंट होती है वो फ्लो होती है 9 मिली एम्पियर, यानी कि 0.9। यदि आपके शरीर में 10 सेकेंड तक कंटिन्यूटी अगर 9 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा दी जाए तो आपकी इससे जान भी जा सकती है। तो आपके मन में आया होगा कि हम इस करंट को किस प्रकार निकाल सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी करंट आई, कितनी करंट हमें झटका महसूस हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग, ओम ने जो इक्वेशन दी थी वो थी V=IR। तो इसके द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रखेंगे VR। वोल्टेज हम लोग लिए 90 वोल्ट, जो स्टैंडर्ड होता है। इस वोल्टेज पे हम लोग को करंट महसूस होने लगता है इसके ऊपर। इसके बाद है रेजिस्टेंस। तो हम लोग का रेजिस्टेंस बॉडी का होता है 1000 ओम। ये भी हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये स्थान के अनुसार ही डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पर खड़े हैं, आपकी बॉडी सूखी है या गीली है, आप नहा के आए हैं या कैसे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम आपका शरीर का रेजिस्टेंस होता है। तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा, अगर इससे 100 से 9 डिवाइड करें तो ये लगभग 9 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो इस करंट पर आपको डीसी शॉक लगना चालू हो जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि डीसी शॉक न लगने के पीछे जो कारण था वो था वोल्टेज का, कि हमारे घरों में जो बैटरियाँ होती हैं वो 24 वोल्ट तक होती हैं, इस वजह से हमें करंट का महसूस नहीं होती है। जबकि हमारा 90 वोल्ट की अगर होती तो हमें करंट महसूस होने लगता। और जो हमारा एसी करंट होता है ये 230 वोल्ट होता है, इससे डबल होता है। इस वजह से हमें एसी का थोड़ा बहुत करंट महसूस होता है, डीसी का महसूस नहीं होता है। इसी के साथ आपको एक चीज़ बता दें कि आखिर जो हमारा करंट होता है कि यदि 0.01 यानी कि 1 मिली एम्पियर यदि आपके शरीर में फ्लो होती है तब क्या होता है, तब आपको थोड़ा बहुत शॉक महसूस होगा, बहुत ही लो, जिससे आप बच सकते हैं, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। यदि आपके शरीर में 0.05 यानी 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा दी जाए तो आपका जो शॉक लगेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा हाई। और अगर वुमन की बात करें हम लोग लेडीज़ों की, तो उनको 6 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर के बीच में शॉक अगर लगे तो उनके जो बॉडी होती है वो फ्रीज यानी कि एकदम ठंडी पड़ जाएगी। इनसे अगर ये देर तक फ्लो होती रही तो उनके शरीर में करंट फ्लो अगर देर तक होती रही तो उनकी जान भी जा सकती है। अगर हम लोग मेन की बात करें तो हम लोग के मेन जो होते हैं 8 मिली एम्पियर से लेकर 10 मिली एम्पियर की करंट बियर कर सकते हैं। इनकी इस करंट पर उनकी भी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी अगर कंटिन्यू फ्लो होती रही। अगर 1 सेकंड के लिए दिया या कम दिया मिली सेकंड के लिए तो बचने के चांसेस रहते हैं। तो यदि आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि डीसी शॉक क्यों नहीं लगता है, तो आप सीधे से आंसर दे सकते हैं कि जो हमारी बैटरियाँ होती हैं वो 24 वोल्ट की होती हैं, इस कारण से हमें डीसी शॉक नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है। यदि हमारा जो वोल्टेज है 90 वोल्ट के समीप हो, 90 वोल्ट के पास हो, तो हमें करंट महसूस होने लगती है। तो आप सीधे से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर